क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा ले हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो रब्बिल आलमीन है, उसने इस कायनात को बनाया, इंसानों को बनाया और इंसानों को इस जहाँ में भेज दिया और इंसानों की रहनुमाई के लिए कि इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, पैगम्बरों के ज़रिए सहीफ़े और किताबें भेजता रहा और पैगम्बरों का इस सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल किया ताकि इस कुरान मजीद में जो अहकामात, जो हिदायतें, जो नसीहतें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, इसके मुताबिक मैं और आप और क़यामत तक आने वाली जितनी इंसानियत है, हम सब अपनी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर लें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझको और आपको जब दुनिया में भेजा तो तमाम तर नेमतों के साथ अल्लाह ताला ने मुझको और आपको दुनिया में भेजा। उस ज़ात की कसम है कि इस दुनिया के अंदर मुझको और आपको जिन जिन नेमतों की ज़रूरत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ना मेरे लिए ना आपके लिए किसी नेमत में किसी चीज़ की कमी नहीं रखा। हर उस चीज़ की ज़रूरत, हर उस नेमत की ज़रूरत जो मुझको और आपको है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक को नवाजा है और हर एक को इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह नवाजता ही रहेगा। यूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतों के ज़ख़ीरे में, इस ख़जाने में से जो एक नेमत है वो नेमत पानी है। ऐसी नेमत जो ज़मीन के 70% हिस्से को घेरी हुई है, यानी जितनी ज़मीन है 70% हिस्से पर ज़मीन के पानी है, बाकी मिट्टी दिखेंगी आपको और पानी के नीचे भी जो सो मिट्टी मिलेंगी, यानी ज़मीन का जो हिस्सा है। पानी से ऐसा ख़ास रिश्ता मेरा और आपका है कि इंसान की पैदाइश के बाद से ही, जब से इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है और इंसान की दुनिया से रवानगी तक, बेर के पत्तों में ये पानी से ही गुस्ल दे के उसे रवाना किया जाता है। बड़ा ही ख़ास रिश्ता इस पानी से। वो पानी जिसको आप, मैं और आप बचपन से हाथों में लेकर कभी पीते हैं, कभी खेलते हैं, कभी किसी को उछालते हैं, कभी गुस्ल करते हैं, कभी खाने के इस्तेमाल में लाते हैं, कभी उसी पानी को अपनी गाड़ी को देते हैं, कभी उसी पानी से अपने कपड़ों को धोते हैं। लेकिन कभी शायद ही मैं और आप ये सोचे होंगे कि चाहिए पानी के अंदर दो अहम पैगाम है जो अल्लाह ताला की नेमत मुझको और आपको देती। आइए आज के इस जुमा में ये उन्वान आपके सामने रखा गया है, पानी की दो अहम सिफात, यानी इसकी दो खासियत, इसकी दो क्वालिटीज़। ये पानी जो बचपन से मुझको और आपको एक पैगाम दे रहा है कि मेरे अंदर ये सिफात है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है। ऐ इंसान, क्या तेरे अंदर भी ये सिफात है? क्या मैं और आप ये सिफात जो पानी के अंदर है, क्या ये सिफात में और आप भी हासिल कर सकते हैं?
आइए इसके लिए चंद मुख्तसर से वक्त में इस जुम्मे के दिन जायज़ा लेने की कोशिश करें क्या ये सिफात जो पानी के अंदर है, क्या मेरे और आपके अंदर भी इसकी ज़रूरत है। सबसे पहली सिफात पानी की यह है, उलमाए कराम ने कुरान हदीस से ने बात बताई है कि पानी की सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहली सिफात यह है कि पानी मुतहर है। मुतहर यानी जो खुद पाक होता है उसे मुतहर कहते हैं। पानी की पहली सिफात यह है वो खुद अपने आप में पाक है, उसको किसी दूसरी चीज से पाक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह फुरकान सूरह 25 के आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हुवल्लज़ी अरसला रियाह बुशरन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने आसमान से पाक पानी को नाजिल किया है। यानी पानी की सबसे पहली सिफात ये है वो खुद अपने आप में पाकी रखता है, उसको दूसरी चीज से पाक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझको और आपको पाकी की जरूरत है तो पानी का सहारा लेना पड़ता, लेकिन पानी को पाक करने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारे की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, पानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाक नाजिल किया है और पानी को कोई चीज गलीज नहीं कर सकती इल्ला एक चंद कंडीशंस के अंदर। पहली सिफात वो खुद पाक है। दूसरी सिफात पानी की यह है कि उलमाए किराम ने कुरान हदीस से रोशनी बात बताई, जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 11 में फरमाते हैं कि पानी मुतहिर है। पहला मुतहर है, खुद पाक है। दूसरी सिफात पानी की है वो मुतहिर है, यानी दूसरों को पाक करने वाला है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम, हमने आसमान से पानी नाजिल किया ताकि उसके जरिए तुम्हें पाक कर दे। पहली सिफात पानी की यह है कि वो खुद अपने आप में पाक है। दूसरी सिफात पानी की है कि वो दूसरों को पाक करता है। पानी खुद पाक है, इसीलिए जब आपको पेशाब करने के बाद जब तहारत की जरूरत पड़ती है तो वो मुताहिर का काम करता है, आपको पाक करता है। पानी मुतहर है, खुद पाक है, इसीलिए जनाबत की हालत के बाद जब आपको गुस्ल की जरूरत पड़ती है तो पानी मुताहिर का काम करता है, आपको पाक करता है। जब आपके हाथ पर आपके जिस्म पर किसी चीज की गंदगी लग जाती है, पानी खुद पाक है, फिर आपको पाक करने के लिए मुताहिर का काम करता है। जब आप अपनी गाड़ी धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं वो खुद मुतहर है, फिर आपकी गाड़ी धोने के लिए मुताहिर का काम करता है। आपके कपड़ों को जब गंदगी लग जाती है, पानी की पहली सिफात यह कि वो मुतहर है, खुद पाक है, फिर आपकी गाड़ी साफ करने के लिए वो आपके लिए मुतहर का काम करता है। ये पानी की दो अहम सिफात हैं कि खुद पाक है और दूसरों को भी पाक करता है। अज़ीज़ान मिल्लत, ये देखना है कि ये दो सिफात है, क्या मेरे और आपके अंदर भी ये सिफात है? क्या मैं पाक हूं? क्या आप पाक है? क्या मेरे अंदर ये सिफात है कि मैं दूसरों को पाक कर सकता हूं? क्या आपके अंदर ये सिफात है कि आप दूसरों को पाक कर सकते हैं? पानी के अंदर ये खासियत है कि वो खुद पाक है और दूसरों को भी पाक करता है। मुझे और आपको भी खुद पाक भी रहना है, दूसरों को भी पाक रहने की तलकीन भी करना है और कई चीजों से पाक भी करना है। सबसे पहली बात, आज से लगभग 1 महीने पहले हिंदुस्तान में रुझान उठा कि स्वच्छ भारत की एक लहर दौड़ी कि भारत को पाक कर देंगे, हिंदुस्तान के अंदर पाकी का काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लेके उतर गए, अमिताभ बच्चन झाड़ू लेके उतर गए, सलमान खान को झाड़ू दे दी गई। बड़े बड़े लोग इस मुल्क की सफाई के लिए अपने अपने इलाकों की सफाई के लिए उतर पड़े। ये जितने लोग सफाई के लिए उतर पड़े, इन तमाम से सबसे पहला सवाल यह है कि आप आपके मुल्क को साफ करने के लिए उतर पड़े, आपकी बस्ती को साफ करने के लिए उतर पड़े, आपके घर के आतराफ की चीजों को साफ करने के उतर पड़े, लेकिन आपसे पहला सवाल यह है कि आप खुद मुतहर है। क्या वो लोग जो झाड़ू लेके आज मीडिया को लेकर तस्वीरें खिंचाते हुए रोडों की सफाई कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए क्या उनके पास तहारत लेने का सलीका है? क्या उनके पास गिलाजत करने के पास टिश्यू से पोंछने का तरीका है या पानी से पाक करने का तरीका है? गंदगी को फैला रहे हैं आप अपने अंदर और गंदगी साफ करने निकले आप अपने घर के बाहर। इनकी छोड़ दीजिए। और इस मुल्क को साफ करने के लिए इस हुकूमत ने 2 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है।
मामूली रकम नहीं है। 2 लाख नहीं, 2 लाख करोड़ रकम इस्तेमाल करने का वादा किया कि मुल्क को साफ कर देंगे। इनकी छोड़िए साहब, इन मुल्क को पाक करने के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करते होंगे, 2 करोड़ खर्च करते होंगे। इनसे हमको कुछ लेना देनी है। ये चाहते होंगे शायद इस मुल्क के नागरिकों को बीमारियों से बचाएं, ये चाहते होंगे कि शायद इस मुल्क के बच्चों को मरने से बचाएं, लेकिन सोचना मुझको है, सोचना आपको है। मैं अपनी पाकी का जायजा लूं, आप आपकी पाकी का जायजा लीजिए। इसलिए कि ये मुल्क की सफाई करने वाले लोग मीडिया में तस्वीर खिंचाना चाहते होंगे, या इस मुल्क की सफाई करने वाले लोग अपनी वाहवाह चाहते होंगे, लेकिन आपको आपकी सफाई के जरिए आपके ईमान का जायजा लेना है। आपके ईमान की जांच करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपके ईमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहुरु शत्रुल ईमान, अरे पाकी तो आधा ईमान है। तुम्हारी ईमान की वाबस्तगी है तुम्हारी पाकी से। अगर तुम पाक नहीं रहते, तुम्हारी ईमान पर जो सवाल उठ जाता है। अगर तुम पाक रहते हो तो तुम्हारे जो ईमान का जायजा लिया जाता है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी तो आधा ईमान है। इनका छोड़िए, आप आपकी पाकी का जायजा लीजिए, मैं अपनी पाकी का जायजा लूं। इसलिए कि ईमान से ताल्लुक है पाकी का, कोई फोटो खिंचाने से ताल्लुक नहीं है। कैसी पाकी? क्या पाकी है मेरे और आपके अंदर कि जाके अभी आप खुतबे के बाद मस्जिद के हमाम को झांक कर देखिए कि मसाजिद के हमाम के दरवाजों के पीछे पान थूकने की जगह बना ली गई, सिगरेट पीकर फेंकने की जगह बना ली गई, बीड़ी पीकर फेंकने की जगह बना ली गई, गुटखा खाकर थूकने की जगह बना ली गई। यह पाकी की मिसाल आप दे रहे हैं दुनिया को। चैलेंज ऐसे तमाम लोगों से जो मस्जिद के हमाम को इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं। आप आपके घर के हमाम में यह हरकत करके देखिए। फिर एक बार आपके घर के हमाम के दरवाजे के पीछे आप पान थूक कर बताइए, आप सिगरेट पीकर बताइए, मस्जिद के हमाम मिल गए आपको इस चीज के लिए। चलती गाड़ी पे एक मुसलमान जाता है, चेहरे पर दाढ़ी होगी, कुर्ता पैजामा पहनकर होगा, सर पे टोपी होगी, लोग समझते होंगे ये अमन पसंद लोग हैं, लेकिन चलती गाड़ी पे पान की पिचकारी रोड पे मारती आप चले जाते। ये पाकी की मिसाल आपकी है। रोड पे आप चले गए, पैदल चलते चलते खकार कर आपके बलगम पे थूक कर रोड की जीनत बनाना चाहते हैं। जो लोग आपके बलगम के सामने से गुजरे देखकर कराहियत उनको महसूस होती है, लोगों को जाने वालों के लिए तकलीफ होती है। ईद उल अज़हा जाकर जो सो हफ्ता भर 10 दिन हुए, क्या कारनामा अंजाम दिए मुसलमान? गाय के पोटले गोबर के भरे हुए बस्तियों में फेंक दिए। कचरे की कुंडी के सामने से आप गुजर नहीं सकते। एक प्लास्टिक की पैकेट में या प्लास्टिक के थैले में आपको तौफीक नहीं हुई गोबर बन के फेंकने के लिए। गाय के बड़े बड़े पोटले रोडों पे पड़े हुए हैं। बस गैर मुस्लिम गुजरने वाला है, मुसलमान गुजरने वाला है, पाक लोग गुजरने वाले हैं, किसी चीज का लिहाज नहीं, नापाकी आपके अंदर आ गई। अरे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख के थोड़े दिन पहले ताजुब करा। एक साहब नींद में से उठे, नींद में से उठते उनको एक गिलास पानी पेश कर दिया कि आप बगैर कुल्ली करके पूरी कटार लिए पानी के गिलास, फिर उसके बाद पान खा लेते बैठे हुए। अरे ये कौम की पाकी का मिजाज है कि कौम को नहार पेट पान खाना पड़ता। पुराना शहर आप आके देखिए, 7 बजे पान के डब्बे खुल जाते, दूर से आवाज देते, वहीद भाई के 7 पान, रशीद भाई के 5 पान, वहीं से आवाज देना। पान का नाम बोलने की जरूरत नहीं, आदमी के नाम से पान बन जाता। नींद में से उठते कई लोग ऐसे जिनको पान खाने की आदत है। कैसे अफसोस की बात है। क्या पाकी की मिसाल आप दे रहे अजीज़ान मिल्लत, क्या पाकी की मिसाल आप दे रहे। मर्द तो मर्द छोड़िए, औरतें ये मत समझिए कि पाकी में आप आगे हैं, बहुत पीछे हैं औरतें। घर का जायजा लेकर देखिए जाके, पूरा घर चिकट भरे हुआ रहेगा। आपके किचन, आपके चूल्हे का जायजा लेके देखिए, चूल्हा चिकट भरे हुआ रहेगा। 2-2 दिन तक चूल्हा पहुंचा नहीं जाता। पानी पीने की गिलास उठाकर देखिए, पानी पीने की गिलास पे बच्चों के खाए हुए उंगलियों के धब्बे, चिकट गिलास। प्लेट खाने की बराबर धोने का सलीका औरतों के अंदर नहीं है, और ना खुद को जो सो पाक साफ रखने का सलीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, बुखारी शरीफ के हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी औरत सबसे अच्छी होती है, सबसे बेहतर औरत की सिफात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे बेहतर औरत की सिफात यह है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो अपने शौहर को खुश कर दे। सुबह शौहर कारखाना ड्यूटी के खुद वही सोते पड़े हुए रहते बिस्तरों पे, फिर शाम को आएंगे तो वही तेल के छिप्पे बाला ले लेके, धूल गरद के कपड़े पहन लेके वही है। ना खुद को बिसांदी हालत से दूर करेंगे,
ना घर की बिसांदगी दूर करने की सोचेंगे। बच्चों के जो सो गलाजत के पैम्पर घर में कुंडी में पड़े हुए 2-2 दिन तक, बच्चे पेशाब कर दिए, पेशाब कर धोने की जो सो आपके पास वक्त का जो सो वो नहीं है। 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक पेशाब वैसे ही पड़े हुआ है बच्चों का, यहां तक कि पेशाब सूख गया और बेडशीट से गंदी बदबू आ रही है। क्या पाकी की मिसाल आप देना चाह रहे हैं? अत्तहुरु शत्रुल ईमान, अरे पाकी आधा ईमान है। वो नौजवान अपने मुंहों का जायजा ले जिसमें उगालदान और मुंह में फर्क महसूस नहीं कर सकता आदमी। गुटके खाकर, पान खाकर, सिगरेट पीकर, गंदगी मुंह में डालकर काम के लिए चले जाते हैं। लोगों से गुफ्तगू, लोग नाक बंद कर लें, लोग चिड़े, नफरत करें आपसे, आपके मुंह को देखकर। क्या पाकी का मिसाल देना चाह रहे हैं? अत्तहुरु शत्रुल ईमान, अरे हमारे ईमान का मामला इससे, ईमान का जायजा है इसी पाकी से। कोई फोटो खिंचाने का नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान चलाकर मुझको और आपको। अल्लाह ताला ईमान देखते, जिसकी पाकी अच्छी उसका ईमान अच्छा, जिसकी पाकी गंदी शायद उसका ईमान कमजोर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं अल्लाह ताला, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुद्दस्सिर में हुक्म देते हैं। कब की बात है ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग के काम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर दे रहे थे। सबसे पहली वही नाजिल हो गई सूरह अलग की 5 आयतें। सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हो जाने के बाद वही का आना बंद हो गया, जिसे फतरतुल वही कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दावत का काम शुरू नहीं करे थे, लेकिन सूरह मुद्दस्सिर की आयतें नाजिल होने के बाद लोगों में दीन का प्रचार किया गया। हुआ यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कंबल ओढ़कर सो रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से आयत नाजिल करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सोने का वक्त खत्म, अब ओढ़ लपेट के सोने का वक्त खत्म। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ ओढ़ लपेट के सोने वाले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुम फअंज़िर, उठ खड़े हो जाइए, अब सोने का वक्त खत्म हो चुका है। अब क्या करना है? व रब्बक फकब्बिर, अब अल्लाह की किबरियाई लोगों में बयान करना है, दीन इस्लाम की बात लोगों में फैलाना है, कुरान मजीद की बात लोगों में फैलाना है, अहादीस की बात लोगों में फैलाना है, शरीयत की बात लोगों में फैलाना है। कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, अल्लाह की किबरियाई बयान करो। लेकिन कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बातों की नसीहत की गई आगे की आयत में। अब अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए लोगों के सामने जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुक जाइए, किस तरह जाना है, किस हालत में जाना है, सुनिए। वसियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर, अपने कपड़ों को पाक रखो और तमाम नापाकियों को छोड़ दो। किसको हुक्म हो रहा है? प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे अल्लाह ताला। जब आप लोगों के सामने अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए जाइए, पाक साफ कपड़ों में जाइए, या अगर जो भी काम आप जिंदगी में करें अपने कपड़ों को पाक साफ रखना शुरू कर दीजिए। क्या करना है? वरुज्ज़ फहजुर, हर किस्म की नापाकी को छोड़ देना है। पान की आदतें छोड़ दो, गुटखे की आदतें छोड़ दो, सिगरेट की आदतें छोड़ दो, चलती रोड पे गाड़ी चलाते हुए पान थूकने की आदतें छोड़ दो, चलती रोडों पे बलगम थूकने की आदतें छोड़ दो, मसाजिद के हमामों में थूकने की आदतें छोड़ दो। वरुज्ज़ फहजुर, खवातीन घरों को पाक साफ रखना शुरू कर दें, अपने घरों को गंदी हालत में रखना छोड़ दें। बच्चे पेशाब गलासत करने के बाद घरों की गंदगी को जो सो आप देर तक नहीं साफ करना छोड़ दीजिए। वरुज्ज़ फहजुर, पाकी साफी इख्तियार कीजिए, सफाई इख्तियार कीजिए अपने अंदर। क्यों? किस लिए सफाई इख्तियार करना है? क्योंकि जब अपने आप को आप पानी से पाक व साफ रखते हैं, पानी की पहली सिफात यह है वो मुतारे खुद पाक है, फिर आपको पाक करता है, मुतहिर का काम करता है। लेकिन पानी जो मुतहिर है वो मुतहिर सिफात 2 in 1 है उसकी। एक तो जिस्मानी गंदगी को आपकी साफ कर देता पानी, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमा, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 244, बड़ी तवज्जो से हदीस सुनिए। पानी का इस्तेमाल आज के बाद जब भी आप करेंगे, क्या पैगाम पानी देता है और 2 in 1 काम करता है मुतहिर होने पर। पहला, जिस्म की गंदगी को साफ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, जब बंदा मोमिन, एक मुसलमान बंदा, एक मोमिन बंदा
जब वजू करने के लिए अपने हाथों को धोता है, जब मोमिन बंदा वजू करने के लिए अपने चेहरे को धोता है, जब मोमिन बंदा वजू करने के लिए अपने पांव को धोता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा जब वो अपने चेहरे को पानी से धोकर पाक व साफ करता है, यहां तक कि उसके चेहरे से जब आखिरी खतरा पानी का टपक जाता है, अल्लाह ताला उसकी आंखों से किए हुए तमाम गुनाहों को आखिरी खतरे के साथ पाक कर देते हैं। और बंदे मोमिन जब वजू करते वक्त में अपने हाथों को धोता है, हाथों को कोहनियों तक धोता है, और कोहनियों को धोने के बाद जब कोहनी से टपकता हुआ आखिरी पानी का खतरा टपक जाता है, अल्लाह ताला उस आखिरी खतरे के साथ साथ उसके हाथों को पकड़कर जितने गुनाह किए थे वो तमाम गुनाहों को धो देता है। यहां तक कि बंदे मोमिन जब अपने पैरों को धोता है, पैरों से जब आखिरी पानी का खतरा टपकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके आखिरी पानी के खतरे के साथ साथ उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं जो अपने कदमों को बढ़ाया था गुनाहों की तरफ। 2 in 1 काम करता है पानी। एक तो मुतहिर मैल कुचैल साफ कर देता है, दूसरा अल्लाह के हुक्म से गुनाहों को भी साफ कर देता है। और सबसे बड़ी खास बात यह अज़ीज़ान मिल्लत, जायजा लीजिए अपनी गंदगी का, कितनी नापाकी में हम जिंदगी गुजारें, जायजा लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत यह सबसे बड़ी नेमत है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने मोहब्बत का वादा कर दिया, समझो कामयाब आदमी हो गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये पाक साफ रह के अपने आप को लोगों में शो पुटअप करते फिरना नहीं है। किस लिए? इसलिए फरमाते अल्लाह ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह तौबा आयत नंबर 108। ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ज्यादा पाक रखने वालों से मोहब्बत करता है। अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो आज से पाकी इख्तियार कर लीजिए। घर को पाक साफ रखिए, गाड़ी को पाक साफ रखिए, कपड़ों को पाक साफ रखिए, अपने मुंह को पाक साफ रखिए, अपने चप्पलों को पाक साफ रखिए, अपने लिबास को पाक साफ रखिए, अपने गली बस्ती को पाक साफ रखिए, अपने घर के हिस्सों को आप पाक साफ रखिए। किस लिए? अल्लाह की मोहब्बत मिलने के लिए। ये एक ही जहन रखिए, भारत के अंदर भारत स्वच्छ अभियान उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब हर आदमी अपने आप को सब पाक साफ रखे, क्योंकि उसको अल्लाह की मोहब्बत मिलने वाली है। मीडिया के फोटो खींच के चले जाती, दूसरे दिन दूसरे फोटो अखबार के अंदर आ जाते, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत अगर किसी को मिल गई, समझिए उसके ऊपर इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा की मोहर लग गई। दूसरी बात, अब समझिए मिसाल के तौर पे इबादुर रहमान में इन अहादीस सुनने के बाद आप पाक साफ रहने का इरादा करना शुरू कर दिए, हो सकता, यह मेरी गुजारिश है आपसे, इस मस्जिद से उठने से पहले कम से कम, देखो अब ये बात तो नहीं है कि आप एकदम दूध के धुले हुए, कुछ ना कुछ तो होंगी, दूध के भी धुल के तो चिकट हो जाता जिस्म, फिर धोना पड़ता, कुछ ना कुछ गंदगियां नापाकियां हम समाप तमाम के अंदर है। मस्जिद से उठने से पहले अल्लाह के लिए एक इरादा कर लो, आप कोई एक ना एक गंदगी को छोड़ देंगे। आज कोई एक ना एक नापाकी की जो आदत है बन गई हमारी, रोडों के सामने नाक छिनक देना, लोगों के सामने थूक देना या पान खाना, कोई एक का इरादा कर लो, इसलिए कि एक नापाकी छोड़ने का इरादा आप कर लेंगे, अगर आज कुर्बान कर देंगे उसको, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मजीद बड़े बड़े कुर्बानियों के लिए आपके लिए रास्ता आसान कर देंगे इंशाअल्लाह। एक का इरादा करो, और जब इरादा कर लेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिसाब लिखने वाले फरिश्तों को बुलवाया और कहा कि हिसाब लिखने वाले फरिश्तों, जब मेरा बंदा मोमिन दुनिया के अंदर अपने दिल में नेकी का इरादा कर लेता है, उसी वक्त नेकी लिख देना, नेकी करने के इंतजार में मत रहो। अब इरादा के लिए नेकी लिख दी गई, और जब वो नेकी का इरादा कर ले 100 से 10 या 700, या अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है जो सवाब लिख देता है। इरादा कीजिए। अब मिसाल के तौर पर समझे आप इरादा कर लिए कि पाक साफ मस्जिद से निकलेंगे, एक चीज छोड़ देंगे। होता ये पाक साफ रहने की जब लोगों को आदत हो जाती, नापाक लोगों से कराहियत करना शुरू कर देते, अच्छी इनको हटाओ भाई, उन लोग नको भाई, उधर नको रे भाई। याद रखिए, हर महिला पूरा महिला नहीं होता। बाज महले रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनके मर्तबे को अल्लाह ताला ने बड़ा कर दिया है। लिहाजा अगर आपके अंदर पाक साफ रहने की आदत है,
जिद के ऊपर जो आदमी नापाकी को इख्तियार करते रहता है उससे आप कराहियत करें अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए नापाकी उनको लग जाती है। वो कैसे लोग हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया, क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब हो जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हौज़े कौसर की तरफ भेजेंगे, और जब मैं हौज़े कौसर पर जाऊंगा तो मैं पानी पिलाने के लिए मेरी उम्मतियों का इंतजार करूंगा, और हौज़े कौसर पे मेरे हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए सबसे पहले वो लोग आएंगे, वो फकीर आएंगे जो दुनिया में मैले कपड़ों की हालत में रहते थे, जो दुनिया में मैले बाल उनके रहते थे, परागंदा सर और परागंदा कपड़े वाले जो दुनिया में थे, वो सबसे पहले हौज़े कौसर का पानी पिएंगे। हर मैला मैला नहीं होता, लेकिन बाज लोग हमको दिखने में मैले दिखेंगे लेकिन उनका ईमान बड़ा पाक होता है। उनके पास शायद इस्तात नहीं होंगी, कई लोग आपको ऐसे दिखते होंगे कुर्ता पहनकर पैंट शर्ट पहनकर रहते, लेकिन उनके पास इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं होती। कुप्पा कपड़े देखकर लोग उनके करीब जाना नहीं चाहते, लेकिन उनके कपड़े पाक होते हैं। ऐसे लोग होंगे जो ईमान के साथ दुनिया में मैले कपड़ों में रहते होंगे या मैले बाल वाले रहते होंगे, ना घर होगा ना छत होगा, लोग धुतकारते होंगे उनके पास। ऐसे लोग सबसे पहले हौज़े कौसर का पानी पीने वाले। बाज उल्टे रहते, क्या की समझ लेते इस बात को, खास तौर पे टी जमात अपनी, इतने मैले कपड़े डाल लेके रहते हैं, पैसा है सब कुछ है मगर मैले कपड़े। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? आप नहीं, फकीरी में बादशाही है। अच्छा, मैं बोला फकीरों के बादशाह है क्या? फकीरी में बादशाही है कहते, सब कुछ रखते हुए मैले कपड़े डालने के बने, यही फकीरी, फकीरी में बादशाही है। इस्लाम आपको मैले कपड़ों के लिए नहीं कहा। आपके पास सब कुछ अगर है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैलापन इख्तियार करना नहीं है, सादगी इख्तियार करना है। पैसा है आपके पास, ढेर सारा कपड़ा खरीद सकते, 2000-4000 का शर्ट खरीद सकते, लेकिन सादगी इख्तियार कर लो। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जो लोग दुनिया के अंदर अच्छा कपड़ा खरीदने की इस्तिताअत रखते हैं लेकिन उसके बावजूद सादातर कपड़े को इख्तियार कर लेते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों से ऐलान करेगा, ऐ ईमान वालों, ईमान के जोड़े में से जो जोड़ा चाहता है आज के दिन पहन ले। ईमान का लिबास पहना जाएगा उनको, ईमान के लिबास में से जो लिबास तुम्हें पसंद है अल्लाह के दरबार में से लेकर पहन लो बस। लिहाजा नापाक लोगों से जो सो चिढ़ना नहीं चाहिए। जिद भरे जो नापाक है उनसे आप दूरी रहे तो बेहतर है, लेकिन चंद लोग जो जैसे इस्तिताअत की वजह से पाकी इख्तियार नहीं कर सकते, साफ कपड़े नहीं पहन सकते, उनसे दूरी इख्तियार मत कीजिए, उनसे अपने आप को करीब कीजिए। लिहाजा अज़ीज़ मिल्लत, सबसे पहली सिफात मुतहर बनिए, खुद पाक बनिए, उसके बाद मुतहिर बनिए, दूसरों की पाकी का काम कीजिए। दूसरों की पाकी नसीहत कर कर भी हो सकती है, दर्स के जरिए भी हो सकती है, या खुद अपने बच्चों की पाकी वगैरह के मामला आता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जिस्मानी पाकी के बाद, कपड़ों की पाकी के बाद, चप्पल की पाकी के बाद, बालों की पाकी के बाद, गाड़ियों की पाकी के बाद नहीं, ये तमाम पाकी से पहले जो सबसे पहली पाकी मुझको और आपको चाहिए और सारी दुनिया को चाहिए, वो अकीदे की पाकी है। जब तक आपकी खोपड़ी में नापाकी बैठी हुई है, जब तक आपके अकीदों में नापाकी बैठी हुई है, आप लाख हर दिन नया जोड़ा पहन के निकलो, आप कुछ पाकबाज नहीं हो सकते। अल्लाह के करीब वही आदमी पाकबाज है जो कल्ब सलीम लेकर पहुंचता है, जो पाक दिल लेकर पहुंचता है, ईमान वाला दिल लेकर पहुंचता है। अल्लाह के करीब ऐसे लोगों की वैल्यू है, वरना मैले कपड़े वाले भी अगर है तो सबसे पहले हौज़े कौसर का पानी पीने वाले हैं, मैले बाल वाले भी अगर है सबसे पहले हौज़र का कौसर का पानी पीने वाले हैं। लेकिन अगर मैला दिल लेकर अल्लाह के पास जाएंगे तो नबी सल्लम कह देंगे, सहकन सहकन, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। सबसे पहली बुनियादी जरूरत जो मुझको और आपको है, अगर इस मस्जिद में कोई ऐसा आदमी अगर बैठा है जिसकी बंडी पे काला कोयला रखा हुआ है, तो समझो तुम्हारी बंडी पूरी नापाक है, इसलिए कि जमीन पर सबसे बड़ी नापाकी अगर कोई है वो शिर्क है। आपकी बंडी पर अगर कोयला है, आपकी बंडी नापाक है, नापाक कीजिए। आपके गले में अगर तावीज है, आपका पूरा बदन नापाक है, उस तावीज के ऊपर अगर आपका तवक्कल है तो आप शिर्क में मुब्तला है पूरे बदन को लेकर, आपके बदन को पाक कीजिए उस तावीज से।
आपके घर के अंदर दाखिला लेते दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल या कोई तोगरा या कोई बोबुल की कांटी लगी हुई है, आपका घर नापाक है, आपके घर को पाक कर दीजिए। आप तालीम को जाते हैं, आप जिम को जाते हैं, आपको नजर नहीं लगने की वजह से आप अपने टखने के ऊपर काली डोरी बन लीजिए, आपका पूरा पैर नापाक है, आपके पैर को पाक कीजिए। आप अगर जिद से हदीसों का इनकार करते हैं, आपकी खोपड़ी में मुनकिर हदीस बैठे हुए हैं, आपका पूरा दिमाग नापाक है, आपके दिमाग की पाकी की जरूरत है। सबसे अहम जरूरत है मिल्लत अपने अकायद को पाक करना। और ये अकीदों की पाकी कोई झाड़ू का कट्टा हाथ में लेके या वाइपर हाथ में लेने से नहीं होती। ये अकीदे की पाकी सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने से होती है। किताबा मस्जिदों में रखे हुए हैं, उलमा जो सो हैदराबाद के अंदर रखे हुए हैं, मगर उलमा अपनी धुन में है, आप आपकी धुन में है। इल्म हासिल कीजिए। आप ये मत समझिए कि अहले हदीस मस्जिद में आके जुमा पढ़ ले रहे हैं तो आप पाक है, नहीं। कहीं अकायद ऐसे हैं, कहीं जो सो सोच ऐसी है, कहीं अकीदे ऐसे है, कहीं इल्म ऐसा है हमारा जो गलत है, दुरुस्त करने की जरूरत है, पाकी की जरूरत है। कई मालूमात ऐसे रख लिए, ज़ईफ बातों पे अमल कर रहे हैं हम, नहीं, पाकी इख्तियार करने की जरूरत है। अकायद की पाकी की जरूरत है और उसके साथ साथ जिस्मानी पाकी की जरूरत है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतेह हो गया, दीन मक्के में गालिब हो गया, अल्लाह के नबी वसल्लम सबसे पहले मस्जिद नबी दाखिल हुए। अपने हाथ में एक तीर थी, काबतुल्लाह के आतराफ में 360 जितने बुत रखे हुए थे तमाम को गिराते चले गए। काबतुल्लाह का दरवाजा खोले, अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहकर तस्वीर बना दी गई, उनके तस्वीरों को मेट दिए, हर शिर्क को, हर गलत अकीदे को अब जरूरत है कि मैं और आप भी अपने दिमागों से निकाल दे। सही इल्म हासिल करने की जरूरत है, उलमा इकराम के साथ बैठने की जरूरत है, कोर्सेज की जरूरत है, वर्कशॉप की जरूरत है, इल्म हासिल करने की जरूरत है। सिर्फ अपनी धुन में जिंदगी गुजारने से नहीं चलेगा। लिहाजा सबसे पहले मुतहर बने, खुद पाक हो जाएं, फिर मुतहिर बन जाएं, दूसरों को भी पाक करें, अकीदे की भी पाकी, उसकी भी पाकी। दूसरी चीज, कोई लोग अगर मैले दिखते हैं उनसे चिढ़ना नहीं, इसलिए कि मैले लोगों का मर्तबा बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास है, कहा अबू बकर बिलाल को आज़ाद कर लाओ। अबू बकर बिलाल को गुलामी से आज़ाद कर लाओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उमैया बिन खलफ के घर पर गए जो हज़रत बिलाल का आका था। कहा उमैया बिन खलफ मैं गुलाम खरीदना चाहता हूँ। उमैया बिन खलफ के पास बहुत सारे गुलाम थे, तो अबू बकर सिद्दीक को पहले वो तरो ताज़े गुलामों के पास ले गया, सेहतमंद गुलामों के पास ले गया। उसमें अबू बकर सिद्दीक हज़रत बिलाल को देखे नहीं दिखे, बोले उमैया इसमें से किसी को लेना नहीं है, दूसरी तरफ लेकर चल। उमैया बिन खलफ दूसरी तरफ लेकर गया, वहाँ गुलामों का मंदा था जिसमें बीमार गुलाम, मैली हालत में रहने वाले, ऐसा जिसी को मौत आ जाए, ऐसी जो सो मरियल हालत के गुलाम की तरफ बताए, उसमें हज़रत बिलाल बैठे हुए थे। कहा उमैया वो गुलाम चाहिए। बोले अबू बकर ये कमज़ोर, ये बीमार, ये बिलाल को लेकर तुम क्या करोगे? कहा बस यही चाहिए। बोले उसकी कीमत क्या है? बोले अबू बकर 40 दिरहम दे दो बस। अबू बकर सिद्दीक 40 दिरहम दिए। हज़रत बिलाल का हाथ पकड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जा रहे थे। उमैया बिन खलीफ ने आवाज़ दी, अबू बकर क्यों इस बीमार गुलाम को ले जा रहा है? आखिर क्या तेरे काम आ गए गुलाम? ये महल में रहने वाले लोग, ये कमज़ोर लोग। कहा उमैया बिन खलफ अगर आज इस गुलाम के खातिर 40 दीनार किया, अगर ममलिकत यमन भी मांग लेता, अबू बकर तुझे ममलिकत यमन देकर बिलाल को खरीद लेता, इसलिए कि इसका मर्तबा अल्लाह और रसूल जानता है, तू नहीं। लोग जिसको नापाक समझते हैं उनके दिल को देखिए, दिल में अगर ईमान है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उसकी इज्जत होती है जैसे बिलाल की इज्जत थी। और दूसरी बात, लोगों के लिए जब आप मुतहिर का काम करेंगे, लोगों की पाकी अकीदे की दुरुस्ती की करने के लिए जाएंगे, कभी कभी लोगों के अकीदे, लोगों के नापाक अकीदे को पाक करने के लिए उनके जिस्म की नापाकी को भी बर्दाश्त कर लेना पड़ता। आप बोलेंगे नहीं, पाक साहब लोगों को कुछ बताएंगे। कोई अगर आदमी नापाक रहने का है, मैले कुचले रहने वाला है, रोड पर बैठा है, समझ रखता है, लेकिन आप सोच रहे नहीं उसका क्या जाएंगे। कभी कभी अकीदे की नापाकी को दूर करने के लिए आदमी की जिस्मानी नापाकी को झेल लेना पड़ता, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झेले। मक्के के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग का काम तेज शुरू हुआ, हर घर घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का चर्चा।
एक बूढ़ी खातून मक्के की वादी के अंदर रास्ते में रोड पर जिसका बसेरा था, मैले कुचले कपड़ों में बैठी रहती थी। लोगों से कहने लगी जो सामने से गुजर रहे थे, कहा मैं सुनती हूं कि इस मक्के की वादी के अंदर एक आदमी उठा है जिसका नाम मोहम्मद है और वो हमारे बाप दादा के दीन को बुरा भला कहता है। मैं नहीं चाहती अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना, मुझे इस मक्के की वादी से निकालकर दूसरी वादी में छोड़ाओ। जो आदमी सामने से जाता उसे कहते जाती, लेकिन लोग उसके गंदे कपड़ों की वजह से, उसकी बदबू की वजह से उसे छोड़कर चले जाते। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर सामने से हुआ, जानती नहीं थी। कहा बच्चे क्या मुझे तो उस मक्के की वादी से बाहर निकाल देगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मैले कपड़े जो कुछ थे उठाए और उसको पकड़कर मक्के की वादी से दूसरी वादी की तरफ लेकर जाने लगे। जब रास्ते में लेकर जाते, वो खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद कहती, सुना है मैंने कि एक आदमी यहाँ पर मक्के में आया है जो एक अल्लाह की दावत देता है, लोगों को जो सो नई नई बातें सिखाता है, बुत से परस्ती से जो सो रोकता है, शिर्क से रोकता है। मैं उससे बदजन आ गई, मैं उसकी बात भी सुनना नहीं चाहती, मुझे इस वादी में छोड़ा बेटे। यहां तक कि जब वो जहां जाना चाहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां पर छोड़ दिया और पलटने लगे। वो बूढ़ी पूछने लगी, बेटे रात से तमाम तू मेरी बात सुनते आया, मैं उस आदमी के बारे में बुरा भला कहती आती थी, तू मेरी बात सुनते आ, इतना तो बता तेरा नाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ माई जिस शख्स को तू राह से तमाम गालियां देते आ रही थी, मैं वही मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसी बात सुनी कही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ईमान लाई कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी रसूल है। कभी कभी लोगों की अकीदे की नापाकी दूर करने के लिए हमको खुद जो सो उनकी जिस्मानी नापाकी को झेलना पड़ता। अज़ीज़ान मिल्लत, मुतहर भी बनिए, मुतहिर भी बनिए, लेकिन इस बात को, आयत को सुन लेते हुए खुतबे का अख्तिताम करेंगे। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 159 के लिए। समझिए कि अब आप मुतहर बन गए, इल्मी लिहाज से आप अकीदे की गंदगी निकाल दी, अकीदे के लिहाज से पाक हो गए, कपड़ों के लिहाज से पाक हो गए, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं खबरदार मुतहिर बनो वरना। आयत सुनिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। सुन रखो, अगर आप मुतहर बन गए, खुद पाक बन गए, लेकिन लोगों को पाक करने का काम नहीं करते, लोगों को अकीदा दुरुस्त करने का काम नहीं करते, लोगों को ईमान की दावत देने का काम नहीं करते, अल्लाह ताला कहते हैं सुन रखो, बेशक जो लोग हमारी नाजिल करदा सरी दलील कुरान मजीद और हिदायत की बातों को छिपाते हैं। आप पाक हो गए, लोगों को पाक करना नहीं चाह रहे, आपके अकीदे पाक हो गए, आप लोगों के अकीदे पाक करना नहीं चाह रहे। अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग हमारी हिदायत को छुपाते हैं, हमारी आयतों को छिपाते हैं, हमारा जो इल्म हमने दिया है छुपाते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह और लानत करने वाले लानत करते हैं। अल्लाह अकबर। मुतहर अगर बन गया फिर मुतहिर भी बन जाइए। इल्म अगर अल्लाह ताला दे दिए, अकीदों की आपकी पाकी हो गई, लोगों के अकीदों की पाकी करने के लिए आप निकल जाइए, लोगों को दीन की सही दावत का काम करने के लिए निकल जाइए, वरना अल्लाह और लानत करने वाले दोनों आप पर लानत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी लानत से और लानत करने वालों के लानत से हम तमाम को बचा लीजिए, मुतहिर भी बना दीजिए, मुतहर भी बना दीजिए। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।